Yeah, hi everyone. So here we are going to talk about ultimate 3 month strategy to crack prelims. मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव. So basically I'm also a senior academic advisor at an academy and मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ and हिस्ट्री कल्चर आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो बेसिकली वाई स्ट्रैटेजी फ्रॉम मी. सो थोड़ा सा जो है मेरा पर्सनल यूपीएससी का एक्सपीरियंस एंड अदर देन दैट पढ़ाते हुए आप काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हो. ऑल्सो आई वॉज वर्किंग विद एन अकेडमी, तो जो है पेडागोजी डेवलपमेंट, कंटेंट प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, बैच प्लानिंग एंड ऑल राइट. तो इन सारी चीज़ों में मैंने बहुत काम किया एंड दैट इज द रीज़न आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. एंड ऑफ कोर्स माई डिस्कशन विद द फेलो एडुकेटर्स, तो उनसे काफ़ी कुछ मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. एंड आई हैव ऑल्सो टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़. तो टॉपर्स के इंटरव्यूज़ जो है आपको एक कैमल टी विद टॉपर्स करके यूट्यूब चैनल है अकेडमी का, और वहाँ से आप जो है बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं. तो ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2020, देन 2019 में अभिषेक सराफ, देन 2018 में जो है यार 1 2 3 4 1 2 3 6 एंड ऑल. तो ये वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, डेफिनेटली आप फिगर आउट कर सकते हैं. ओके, अदर देन दैट अनअकैडमी पे आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें मैंने कंप्लीट हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ा रखा है. आप जल्दी से इनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर आप अभी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं. एंड व्हाट आई कैन गारंटी ओवर हियर इज कि एटलीस्ट आप 30+ मार्क्स आउट ऑफ 200 सिर्फ इन 4 कोर्सेज से स्कोर कर सकते हैं. तो दिस इज लाइक वेरी हाई यील्डिंग कोर्सेज राइट, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको. अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ यूज दिस कोड TT100 राइट, एंड देन यू कैन सब्सक्राइब, यू विल ऑल्सो गेट डिस्काउंट एंड ऑल. मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती हैं, तो वो भी आप जो है ज्वाइन कर पाएंगे यूजिंग दिस कोड. या तो इसके पहले भी मैंने 6 मंथ और 4 मंथ और 5 मंथ स्ट्रैटेजी पढ़ाई है, जो उम्मीद कर रहा हूँ आपने शायद देखी होगी. अगर आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ कंटिन्यू, गो हेड. इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ अपडेट किया है अदर देन माय नंबर ऑफ आवर्स जो मैं यूज़ करता हूँ इन दीज कोर्सेज राइट. जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ये हो गया, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स हो गया, मेडिवल का कोर्स हो गया. तो इसके अलावा मतलब मैंने और भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स को रेफर किया कि वो लोग कितने घंटे अपने सब्जेक्ट में ले रहे हैं. ओके, बिफोर विल कम बैक टू दिस, बट एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज करते हैं कि जो एवरेज है जो इन सब्जेक्ट से आपको सवाल मिलेगा भी आने वाले प्रीलिम्स में, तो जैसे हिस्ट्री में हम देखें तो आप 18 का एवरेज मान सकते हैं करंट उसमें. तो नीचे आप देखोगे तो 2 लाइन है यहाँ पे, एक 2011 से 2015 का एवरेज है और नीचे फिर 2015 से 2021 का एवरेज है विच इज़ द लास्ट लाइन. तो दिस टेल्स अस कि हिस्ट्री कल्चर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है हमको 16-18, पॉलिटी का कंट्रीब्यूशन 15, ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ है, बट ज्योग्राफी इज हेल्पफुल इन एनवायरनमेंट एज वेल. तो इन्वायरमेंट में अगर आप देखें तो अच्छा खासा से है, 15% का से है राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन साइंस एंड टेक जो है भले यू कैन से इसका कंट्रीब्यूशन कम है, बट नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू स्टडी साइंस एंड टेक इज ऑल्सो वेरी लो. दैट इज द रीजन कि ये भी बड़ा हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है. अगेन इकोनॉमी 15% पे है विच इज अगेन 15-16% विच इज अगेन हाई. करंट अफेयर थोड़ा सा जो है ये नंबर्स थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारे सवाल बढ़ जाते हैं उसके एक्चुअल सब्जेक्ट में. ठीक है, तो करंट अफेयर भी हाई यील्डिंग है, डेफिनेटली हेल्प्स अलॉट, डेफिनेटली जो है हेल्प यू स्कोर अलॉट. आप डेफिनेटली करंट अफेयर मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तो वैसे तो ये जो 3 महीने बाकी हैं यही सब्जेक्ट है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, एंड बाकी जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं वो बाद में देखेंगे. ओके, तो दिस इज 120 डे प्लान जो मैंने पहले बात करी थी, बट वील रिलाई ऑन दिस ऑन द अपडेटेड वन. तो सबसे पहले बात करते हैं बिगनर्स की, जो अब सोच रहे हैं कि जून में एग्जाम है, जून 5 को, और मैं तैयारी स्टार्ट कर दूँ. तो अगर तुम खाली बैच प्लान देखो ओवरऑल कि अगर पॉलिटी पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो हमें कितना घंटे लगेंगे, तो वी आर रियलाइजिंग कि पॉलिटी में 80 घंटा जा रहा है, ज्योग्राफी में अच्छा खासा टाइम जा रहा है, हिस्ट्री कल्चर अच्छा खासा टाइम दे रहा है, इकोनॉमी 140 घंटे जो है टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट टेक्स लाइक 70-75 आवर्स, साइंस एंड टेक इज जो थोड़ा छोटा सब्जेक्ट 34 आवर्स, करंट अफेयर कम से कम 80 घंटे आपको लगेंगे 1.5 साल का करंट अफेयर राउंड अप करने में, एंड देन आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो टेक्स लाइक जो है 35-40 आवर्स. तो ये कम से कम कुछ 650 घंटे का इन्वेस्टमेंट है. अब आते हैं कि क्या आप इतना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे. तो इन 90 दिनों में, वैसे भी दिन थोड़े कम हो गए अगर आप आज से देख रहे हैं, तो इन 90 दिनों में लगभग 800 घंटे की जो है, पौने 800 घंटे की इन्वेंट्री है आपके पास राइट. क्या ये पौने 800 घंटे इन्वेस्ट करके ये सब्जेक्ट एक बार पढ़े जा सकते हैं? हाँ, एक बार पढ़े जा सकते हैं, यस. बट खाली पढ़ लेना, क्लास में पढ़ लेने से सॉल्व नहीं होगा राइट. डेफिनेटली जो है इसको आपको एसिमुलेट भी करना पड़ेगा. तो कम से कम इसका 60% आप एसिमुलेशन में देंगे तो कुछ 400 घंटे की जरूरत और है. तो अगर यहाँ से देखेंगे हम बिल्कुल एज अ बिगिनर हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आई डोंट थिंक दिस इज
यू नो दिस इज रिकमेंडेड, राइट। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बिगनर्स शुड एकदम, अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो देखो अगेन तुम्हारा डिसीजन है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा अपना डिसीजन है कि तुम इस पर क्या कॉल दोगे। मैं तुम्हें खाली कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि देखो टफ है, एक बार खत्म करना ही पूरा में आपकी पूरी इन्वेंट्री निकल जाएगी, सेल्फ स्टडी करने का मौका नहीं मिलेगा। दिस कैन बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग बट मज़ा भी आ सकता है इसमें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अब होगा नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है, राइट। व्हाट यू कैन ट्राई इज कि सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ो, कोशिश करो एग्जामिनेशन में अपीयर होने की, राइट। इसमें मैंने कुछ टाइम 150 घंटे एलोकेट किए हैं प्रैक्टिस के लिए भी, एटलीस्ट 30 मॉक पेपर आपको देने चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने टाइम एलोकेट किया है, तो 150 घंटे वहाँ भी चाहिए। तो ओवरऑल देखो हमारी इन्वेंट्री कम पड़ रही है अगर हम आज से शुरू करते हैं तो माई रिकमेंडेशन इज कि जो है, माई पर्सनल व्यू इज कि हाँ आप अगले साल की तैयारी करिए, अगले साल के लिए भी टाइम अब हो चुका है ना, जो है अब टाइम है कि फाइट करनी शुरू कर दी जाए, तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट दैट, राइट। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं निभा सकता हूँ, पॉसिबल है, कुछ चीज़ें मेरी पढ़ी हुई हैं, एक आध कॉल आप ले सकते हो कि एक आध सब्जेक्ट यहाँ पे स्किप कर दो, राइट, क्योंकि 200 नंबर की तैयारी ना करके 150 नंबर की तैयारी करो, तो एक आध सब्जेक्ट कोई भी स्किप कर दो, आपको लग रहा है कि एनवायरमेंट मेरे लिए टफ है, मे भी स्किप, है ना, आपको लग रहा है पॉलिटी टफ है, आपको हिस्ट्री टफ लग रही है, स्किप कर दो फॉर नाउ, राइट। एंड बाकी सब्जेक्ट को फाइट करने की कोशिश करो और स्ट्रॉन्गर फाइट पुट करने की कोशिश करो, अगेन टोटली योर कॉल, राइट। एंड अगेन दिस इज माई पर्सनल जो है रिकमेंडेशन, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है, गो फॉर इट, है ना, कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है इसमें, अगर आप करोगे तो सीखोगे ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है, प्रेशर अच्छा है, एफिशिएंसी काफ़ी हाई होगी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि यू शुड गो फॉर इट, राइट, है ना, कर लेना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, टोटली योर कॉल, नो जो है नो व्यू ऑन दैट। या तो प्रीलिम्स ट्रेंड हमने ऑलरेडी देखा, जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल वो एक बार पूरा पढ़ चुके हैं एंड जो है 2-3 बार 4 बार रिवाइज भी कर चुके हैं, तो अगर आप अपने आप को इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट जोन में समझते हो, जब आपने एटलीस्ट एक बार पूरा पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको मानूंगा कि कम से कम ये घंटे आपके सेव्ड हैं, जहाँ पे आप जो प्लस आवर्स सीखे हुए हैं आपके 664 आवर्स, तो ये जो है घंटे मैं आपके सेव मान रहा हूँ। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपकी ये पोजीशन है और प्लस आपने 1-2 बार रिवीजन, 3 बार 5 बार रिवीजन कर लिया है, जितनी बार भी रिवीजन किया है वो आपके लिए एडवांटेज है, तो देन आई थिंक यू आर डेफिनेटली इन द जोन एंड आपको फिगर आउट करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम डेज देखो तो 90 दिन हमने अगर लिए तो 810 घंटे की इन्वेंट्री, 810 घंटे में हमें कम से कम 150 घंटे चाहिए प्रैक्टिस के लिए, राइट। देन बफर रख लिया है, पता नहीं क्या जरूरत पड़े हम टाइम वेस्ट कर दें समथिंग, तो 60 घंटे का बफर, तो टोटल 600 घंटे हैं रिवाइज करने के लिए। अब ये जो 600 घंटे हैं मैंने इन सब्जेक्ट के ऊपर एलोकेट किए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ओरिजिनली कितना टाइम लगा था इन्हें पढ़ने के लिए। नाउ अगेन यहाँ पे थोड़ा पर्सनल व्यू फिर तुम्हारा आ जाएगा कि पॉलिटी तुम्हारे लिए इजी है तो 72 घंटे की तुम्हें जरूरत नहीं है, हिस्ट्री तुम्हारे हाथ का खेल है तो जो है देन इतने 112 घंटे की तुम्हें जरूरत नहीं है, तो तुम कम भी कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव कैलकुलेटेड कि कितना आर तुम पर सब्जेक्ट एलोकेट कर सकते हो, राइट। फर्स्ट रिवीजन में मैं टाइम ले रहा हूं कि ओरिजिनल का 50% तुम्हें फिर से देना पड़ेगा। हालांकि अगर तुम 3-4 बार 5 बार रिवाइज कर चुके हो, जितनी बार रिवाइज कर चुके हो तुम्हें उतना कम टाइम लगेगा, तो यू कैन हैव एक्चुअली मल्टीपल रिवीजन लाइक दैट। बट फिर भी मैं मान रहा हूँ कि चलो अगर पहला रिवीजन भी कर रहे हो तो 50% आवर्स भी अगर एलोकेट कर लोगे ओरिजिनल टॉट आवर्स के तो तुम्हारा हो जाना चाहिए, तो 332 घंटे ये। सिमिलरली इसका आधा और कर दिया तो 166 आवर्स, उसका आधा और कर दिया तो 83 आवर्स, और तो 581 आवर्स समथिंग चाहिए आपको इस तरह से रिवाइज करने के लिए, right? So you can plan your whole revision over these 90 days, and on the basis of this what you need to do is you need to create number of days कि इसमें कितने दिन चाहिए, इसमें कितने दिन चाहिए, इसमें कितने दिन चाहिए। तो एक पहला राउंड ऑफ रिवीजन प्लान किया, फिर दूसरा राउंड ऑफ रिवीजन प्लान किया, फिर तीसरा राउंड ऑफ रिवीजन प्लान किया, राइट। एंड देन ऑन सम एक्सेल, जैसे मैंने ये शीट जो क्रैक वाली शीट है ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर्ड भी है, मैं वापस उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये शीट यूज कर सकते हैं एंड लाइक दिस यू कैन टेक दिस प्लान, राइट। और यहाँ पे डेली का कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसका स्टेटस क्या है, पढ़ा नहीं पढ़ा समथिंग। ऑल्सो जस्ट ट्राई लिमिटिंग योर सेल्फ टू द सोर्स, जो ओरिजिनल सोर्स था जहाँ से आपने पहली बार पढ़ा था, राइट। उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी को कोशिश करो कि 3 बार 4 बार 8 बार जितनी बार भी हो सकता है उसको रिवाइज कर लो। नया सोर्स, नया कंटेंट ढूंढने की कोशिश इस समय नहीं करनी चाहिए, राइट। कैन बी हाईली डेट्रीमेंटल। आई डोंट थिंक दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर लुकिंग फॉर न्यू काइंड ऑफ कंटेंट, तो डोंट डू दैट, मेक दिस प्लान एंड जस्ट सिंपली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। हर तीसरे दिन एक फुल टेस्ट देने की कोशिश करो, अगर मिस हो रहा है तो ठीक है उसको आगे कहीं फिक्स करो, राइट। एंड के डेट्स में ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करो। मैंने मिनिमम 30 का प्लान बनाया है, आप और का प्लान
बना सकते हैं। मैंने सी सैट इसमें ऐड नहीं किया, अगर आपको लगता है कि आपको सी सैट की ज़रूरत है तो सी सैट भी इसमें ऐड कर लो, डिपेंड्स, वो जो है पर्सनल नीड पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इफ आप सेलेक्ट हो गए, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर मेंस के लिए, ये प्रीवियस प्लान है जिसमें मैंने घंटे और बढ़ा दिए हैं, तो ये नया प्लान है। तो मेंस के लिए आपके पास सफिशिएंट घंटे हैं, एथिक्स के लिए 70 घंटे एंड ऑल, तो ओवरऑल मेंस के लिए 105 घंटे, 105 दिन, 9 घंटे पर डे, तो नंबर ऑफ आवर्स 950, तो सफिशिएंट घंटे हैं आपके लिए पहली बार सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी। बट अगर जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उनको तो और एडवांटेज है, कोई इशू ही नहीं है। तो अगर आप पहली बार भी पढ़ेंगे, इवन देन यू हैव सफिशिएंट आवर्स विद यू, तो नो इश्यूज, यू कैन स्टिल गो अहेड विद द मेंस प्रिपरेशन जब वो प्रीलिम्स हो जाएगा तो ठीक है। तो सफिशिएंट टाइम होगा, आप मेंस पढ़ पाओगे, उसको एसिमुलेट भी कर पाओगे। टोटल 400 घंटे ही चाहिए और यहाँ पे आपके पास 950 घंटे हैं। ऑल्सो मॉक भी अगर मैं दे दूँ, 2 सेट ऑफ मॉक पेपर अगर आप दे रहे हैं, इवन देन यू नीड ओनली 63 आवर्स ओवर हेयर, तो यू हैव अ लॉट ऑफ आवर्स विद यू। 459 आवर्स आप कंज्यूम कर रहे हो और अभी भी ऑलमोस्ट 500 घंटे बचे हुए हैं। इन दैट केस यू कैन इवन स्टडी योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। बट सोचो, अगर आपने सब कुछ पहले एक बार पढ़ा हुआ है तब तो आप बेटर पोजीशन में हो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इवन देन इट इज पॉसिबल, इट इज फीजिबल। इन दी एंड क्या हमारे हाथ में रिजल्ट है? नहीं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। कोशिश है कि हाँ हम ये सारी चीज़ें फाइट करेंगे, राइट। 9 घंटे मिनिमम पढ़ेंगे, एंड अगेन 9 आवर्स इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ओवर है। अब अगर आखिरी टाइम बचा हुआ है तो वहाँ तुम ये नहीं कह सकते ना आज मुझे सोना है 2 ही घंटे पढ़ूंगा, समथिंग। ट्राई अवॉइडिंग दैट, जो है ज़्यादा हो सकता है 10 घंटे दे दो, 12 घंटे दे दो, कभी 12 कभी 8, ये भी चलेगा, है ना। तो जो है ट्राई इन्वेस्टिंग एज मच टाइम, बिकॉज इन दी एंड इफ यू रियलाइज इट्स ऑल अबाउट टाइम। द नंबर ऑफ आवर्स यू विल बी इन्वेस्टिंग इनटू दिस एट करेक्ट प्लेस, वही है जो तुम्हें सेलेक्ट कराएगा। बाकी सपने कितने भी देख लो, बातें कितनी भी जो है लोगों से कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क गोइंग इनटू दिस प्रिपरेशन। अगर वो गलत जगह इन्वेस्ट करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वेस्ट है, एनपी है वो, ठीक है। तो जो है सही जगह जो तुमने सोर्स चुना है, उस सोर्स को बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। दिस इज समथिंग यू नीड टू डू राइट नाउ, राइट। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि जो है अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम्हें सोर्सेज का आइडिया है, राइट। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हैं तो वहाँ की बुकलेट्स वगैरह भी हैं, राइट। बैचेस आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अगेन जो है बतेरी लिस्ट पड़ी हुई है इंटरनेट पे कि ये फॉलो कर लो, वो फॉलो कर लो। डिपेंड्स वॉट एवर यू हैव जो है सेलेक्टेड टिल नाउ, गो विद इट, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। बार बार रिवाइज करिए, 7-8 बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। 8 एक कंफर्टेबल नंबर है कि हाँ 8 बार रिवाइज कर लिया तो अच्छा खासा कमांड बन जाता है, राइट। बट बेस्ट नंबर होगा कि 10 के ऊपर आप रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो, उतनी बार रिवीजन, ताकि आप और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और ज़्यादा हो रहे हैं। तो खैर दिस इज इट ऑन दिस वीडियो। इसमें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, एंड जो है बेल आइकन प्रेस कर लो। इसमें पीडीएफ की ज़रूरत आई डोंट थिंक की है तुम्हें। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट गाइड की कैसे प्रिपेयर करना है, राइट, एंड टू एंड, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 23 एंड 24 और ऑनवर्ड्स, राइट। तो जो है और टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी, और जो है जो भी मैं अपडेट्स हैं, नए वीडियोज़ हैं, पीडीएफ्स हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर सकूँ, मेरी फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकूँ। तो डू ज्वाइन दैट। बेस्ट ऑफ लक, सी या।